Good morning, friends. Welcome to our channel Shiksha ka Pratik. Principles of management and the concept. Friends, we all have studied about the principles of management, its history and its introduction in the last video. So in this video, we will start from principle of management, its concept. So managerial principle is a broad and general guidelines. इस बात पे नोट करिएगा, ये एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा लिखना पड़ेगा जब कॉन्सेप्ट आप स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी पूछे कि व्हाट आर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो ए मैनेजरियल प्रिंसिपल इज़ अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। ठीक, ये सामान्य दिशा निर्देश होते हैं डिसीज़न मेकिंग में निर्णय करने के लिए और अपने व्यवहार के नियंत्रित करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे सिंपल सी बात है कि एक कोई मैनेजर है, अब वो मैनेजर को प्रमोशन करना है, तो एक मैनेजर चाहेगा कि वो प्रमोशन कैसे करेगा, सीनियरिटी बेसिस पे कर देगा। दूसरा मैनेजर क्या करेगा, वो मेरिट बेसिस पे कर देगा कि जिसकी जितने अच्छे मार्क्स होंगे, या कोई एग्ज़ाम करा के कर देगा, या जैसे उन्होंने अपने एकेडमिक मेरिट पे कर देगा कि जैसा उन्होंने पाया है तो उसके बेसिस पे कर सकता है। तो सबके अब अलग अलग राय हो सकते हैं। ठीक, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज मच रिजिड एज management principles are not as rigid as principles of pure science. They deal with human behavior and thus are to be applied creatively given the demands of situation. ठीक, वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं और क्रिएटिविटी अपना यूज़ करते हैं, जैसा सिचुएशन की डिमांड होती है वैसा यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसा कि ह्यूमन बिहेवियर इज़ नॉट स्टैटिक, ह्यूमन बिहेवियर इज़ नॉट स्टैटिक। ओके, तो हाउ द मीन्स टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो नॉट स्टैटिक एंड दे बोथ आर द मेन पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर प्रिंसिपल्स कैसे स्टैटिक हो सकते हैं? स्टैटिक का मतलब जो चेंज ना होने वाला हो। जैसे टेक्नोलॉजी हर वक्त चेंज होती रहती है, ह्यूमन के बिहेवियर्स हर वक्त चेंज होते रहते हैं, नए नए लोग, ह्यूमन बिहेवियर्स का भी विकास हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल्स भी चेंज होते रहते हैं, या प्रिंसिपल्स के जो मतलब होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। कम्युनिकेशन मैनेजर वुड ओवरसी ओनली ए स्मॉल वर्कफोर्स दैट टू विद इन अ नैरो जोग्राफिकल स्पेस। ठीक है, अब एक प्रिंसिपल या एक मैनेजर आप समझ सकते हैं कि एक एरिया में कितने लोगों को एक साथ देख सकता है या वॉच कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को वॉच नहीं कर पाएगा, लेकिन अब इसकी कैपेसिटी को इतना बड़ा एग्जांपल अगर ले लिया जाए एक एग्जांपल के तौर पे, तो जो इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, इट इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट फ्लैट स्क्रीन उसके पास है। ठीक, इन देयर कॉन्फ्रेंस रूम, उनके कॉन्फ्रेंस रूम में एक पूरे एशिया का, इंडिया का नहीं, पूरे एशिया का लार्जेस्ट फ्लैट स्क्रीन उनके पास है, जहाँ पे मैनेजर्स बैठ करके बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को एक साथ, अपने एम्प्लॉयज़ को देख सकते हैं या कस्टमर से एक साथ डील कर सकते हैं। ठीक, इन डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल टू नो व्हाट दीज आर नॉट। ठीक है, अब अगर हमको अंडरस्टैंडिंग ये करना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। ठीक, तो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जो टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट होता है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से अलग होता है। ठीक, ये चीज़ें आप लोगों को जानने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर बाद में जाके स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने बता दिया, दे आर जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, एंड टेक्निक्स आर, तो टेक्निक्स आर प्रोसीजर्स और methods which involve a series of steps to be taken to accomplish the desired goals। ठीक, टेक्निक्स क्या होते हैं? प्रोसीजर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, जो कि सीरीज़ ऑफ स्टेप्स जिसमें इंक्लूडेड रहते हैं और एक डिज़ायर्ड गोल्स को करने के लिए ही उनको फॉलो किया जाता है। और प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू टेक
डिसीजंस और एक्शंस वाइल प्रैक्टिसिंग टेक्निक्स। ठीक, प्रिंसिपल्स क्या होता है कि जब टेक्निक्स को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे वो गाइडलाइन है। ठीक, लाइकवाइज प्रिंसिपल शुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम वैल्यूज़। ठीक है, अब वैल्यू क्या होती हैं, तो ये एक एक लाइन का जो चीज़ें हैं ये आपको बड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर ये एक जनरल क्वेश्चन है जो कि आपको एक पता ही होना चाहिए। वैल्यूज़ आर समथिंग विच आर एक्सेप्टेबल और डिज़ायरेबल। ठीक, दे हैव मोरल कोनोटेशंस। ठीक है, वैल्यूज़ क्या होती है, जो कि एक्सेप्टेबल हो, डिज़ायरेबल हो, कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसा करे, या दूसरे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ऐसा करें। ठीक है, और जो अगर हम कुछ करते हैं तो सभी को एक्सेप्टेबल हो। दे हैव मोरल कोनोटेशंस। ठीक है, उनके पास मोरल वैल्यूज़ होते हैं। ठीक, प्रिंसिपल्स आर बेसिक ट्रूथ और गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर्स। वैल्यूज़ आर जनरल रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी formed through common practice, whereas principles of management are formed where after research in work situations which are technical in nature। ठीक है, वैल्यूज़ क्या होते हैं कि ये भी बिहेवियर से जनरल रूल्स होते हैं जो कि बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल के बिहेवियर जो सोसाइटी में फॉर्म होती हैं। जैसे जनरली क्या है कि वैल्यूज़ मतलब हम लोग नमस्ते करते हैं। ठीक, तो ये वैल्यूज़ है हमारी। ठीक, गाइडलाइंस का मतलब क्या है कि हमें जब ये भी एक दूसरे से मिलना चाहिए तो हमें विश करना चाहिए। तो ये विश हो गए। हमारी वैल्यूज़ क्या है कि हम नमस्ते करते हैं, फॉरेन के वैल्यूज़ क्या है कि वो हेलो करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। जो जनरल एक्सेप्टेबल्स है वो वहाँ के वैल्यूज़ हो गई। ठीक, लेकिन जनरल गाइडलाइंस क्या हुई कि हमें विश करना चाहिए। ठीक है, और हाउएवर वाइल प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वैल्यूज़, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लेकिन जो जनरल गाइडलाइंस होते हैं थोड़ा बहुत टेक्निकल भी होते हैं नेचर में। जनरल गाइडलाइंस का मतलब कि हमको फॉलो करना है। ठीक है, हमको गाइडलाइंस में दिया हुआ है कि हमको बेस्ट वर्कर्स को प्रमोशन देना है। ठीक, अब गाइडलाइंस हो गया, अब उसमें आप लोग टेक्निक्स कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कि उनके 2-3 एग्ज़ाम ले लिए। ठीक है, प्री मेंस, ठीक, फाइनल इंटरव्यू, इस टाइप का एग्ज़ाम ले लिए, तो वो टेक्निक्स हो गए। तो वहाँ पे तो वाइल प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वैल्यूज़ आर cannot be neglected as businesses have to fulfill social and ethical responsibilities towards the society। वैल्यूज़ अब सिंपल समझ लीजिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है बिजनेस के लिए या बिजनेस मैन के लिए, लेकिन वैल्यूज़ होता है सोसाइटी के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए। ठीक, तो हमें ये डिफरेंस पता चल गया है कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, टेक्निक क्या होते हैं। प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइंस होते हैं, टेक्निक्स जो है एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होते हैं। ठीक, किसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और वैल्यूज़ में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो वैल्यूज़ जो होते हैं जनरल गाइडलाइंस होते हैं फ्रॉम द सोसाइटी टू फुलफिल द सोशल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जनरल गाइडलाइंस फॉर द फुलफिल ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेसेस। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ डिफरेंसेस। ये हम लोग समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक, इसमें 2-3 जो क्वेश्चंस हैं उसके ये जो आंसर है, जो लाइन पे हमने टिक किया था उस लाइन को आप नोट कर सकते हैं। ये एक तरीके से आपके लिए कभी भी एक लाइन का क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट आर वैल्यूज़, व्हाट आर प्रिंसिपल्स, व्हाट डू यू मीन बाई नेचर। जैसे अभी ये कभी एक और वर्ड आया कि व्हाट डू यू मीन बाई नेचर ऑफ एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ के नेचर से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले आपको नेचर का मतलब समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि नेचर इज़ मीट क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीथिंग। ठीक है, नेचर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ की क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कभी भी किसी चीज़ का नेचर पूछेगा कि बताइए नेचर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो हम बताते हैं ना कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑल्सो। ठीक, तो उसी तरीके से अगर नेचर किसी चीज़ का और पूछ लिया जाए। ठीक, अब अकाउंट्स में पूछते हैं कि इस अकाउंट का नेचर क्या है, तो वो बताते हैं रियल है कि पर्सनल है, तो उसकी क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मेनली पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल्स आर जनरल प्रोपोजिशंस। ठीक है, कथन है, सामान्य कथन है, विच आर एप्लीकेबल वेयर सर्टेन कंडीशंस आर प्रेजेंट। प्रिंसिपल कहाँ पे एप्लीकेबल हो, जहाँ पे कुछ कंडीशंस प्रेजेंट रहेंगे। हर प्रिंसिपल याद रखिएगा हर जगह यूज़ नहीं हो सकता है। ठीक, सभी प्रिंसिपल के लिए सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से कुछ प्रिंसिपल्स लागू होते हैं वहाँ पे और कुछ नहीं लागू होते हैं। ठीक है, ये मैनेजर के ऊपर होता है कि किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर रहा है।
depending upon how they are derived, how effective they are in explaining and predicting managerial behavior, they contribute towards the development of management both as a science and an art. ठीक है, derivation of these principles may be said to the matter of science and their creative application may be regarded as an art. ठीक है, अब इन प्रिंसिपल को अगर डिराइव करके जो बता रहा है तो ये हो जाता है, ये साइंस हो गया, और इसको अप्लाई किस तरीके से कर रहा है, तो अप्लाई तो हर पर्सन अपने अपने तरीके से करेगा, तो वो क्रिएटिविटी हो गया, मतलब वो आर्ट हो गया. ठीक, इट मीन्स दैट कि derivation of these principles may be said to a matter of science and their creative application may be regarded as an art. So these principles lend credibility of learnable and teachable discipline to practice of management. ठीक, these principles are guidelines. तो सही ये चीज़ें बार बार हम लोग समझ रहे हैं कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, गाइडलाइंस है. दे डिनोट ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये बताते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताते हैं कि क्यों, क्या हुआ, उसका क्या कारण था और उसका क्या एक्शन हुआ. जनरली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जो भी आपका POASDC है हमने बताया था. टेकिंग वाइल प्रैक्टिसिंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर्स टू टेक डिसीजंस वाइल परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस. ये जो फंक्शंस होते हैं पांचों, उसको परफॉर्म करने में हेल्प करता है, डिसीज़न लेने में कौन हेल्प करता है, दीज प्रिंसिपल्स. ठीक, इनके नेचर ऑफ प्रिंसिपल से हम लोगों को ये समझ में आ जाता है. समराइज़ अगर कर ले जितना कुछ पढ़े हैं, तो सबसे पहली बात कि इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, मतलब ये सभी जगह एक जैसे तरीके से लागू होते हैं. कोई एक प्रिंसिपल है तो ऐसा नहीं है, मतलब कि अभी हमने बताया कि कुछ प्रिंसिपल सब लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन में लागू होते हैं, लेकिन इसका मतलब हमारे यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो एक प्रिंसिपल का मतलब इंडिया में है वही अमेरिका में, वही जापान में, और सभी जगह अगर उस तरीके की सिचुएशन आएगी तो सभी जगह उस प्रिंसिपल का मतलब वही रहेगा. नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस. तो ये तो बताते ही चल रहे हैं कि आपको जनरल गाइडलाइंस है ये, जिनको फॉलो करते हुए कोई भी मैनेजर वर्क करता है, अपने फंक्शंस को कंप्लीट करता है. फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये कैसे बनाए गए हैं, तो ये कई सारे, मतलब बहुत सारे प्रैक्टिसेस और बहुत सारे एक्सपीरियंस के बेस पे. ठीक है, जो प्रैक्टिस करते गए आपको जो एक्सपीरियंस होता गया उसके बेस पे, और एक्सपेरिमेंटेशन मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बेस पे, इन दोनों तरीके के रिजल्ट से इसको बनाए गए हैं. ठीक, अब जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस दैट डिसिप्लिन इज़ इंडिस्पेंसिबल. अब जैसे डिसिप्लिन जो है, तो ये सबको अनुभव है कि बिना डिसिप्लिन के कोई भी काम संभव नहीं है. ठीक है, आप कितने भी परफेक्ट हों, कितने भी आप जानकार हों, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर सीरियसनेस नहीं है, तो आप जब वहाँ पे वो काम करने जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे वहाँ पे, या कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाएंगी. ठीक, तो पहले से प्रिपेयर्ड होना ये भी एक डिसिप्लिन के अंडर में आता है. फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबल है क्योंकि हमें पता है कि कोई चीज़ को मतलब एक प्रिंसिपल जहाँ लागू हो रहा है, जरूरी नहीं कि दूसरा प्रिंसिपल भी लागू हो. जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि सेंट्रलाइजेशन का फॉर्मूला लागू होता है तो अच्छा आता है. ठीक, जहाँ पे डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन अथॉरिटी, अब ये सब फार्मूला में आप आगे ये सब जो प्रिंसिपल्स है यहाँ पे आगे पढ़ेंगे. सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी एक आदमी के हाथ में पावर हो. तो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे एक आदमी के हाथ में पावर हो तो अच्छे से चलता है. कुछ जगह ऐसी होती है कि जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, जहाँ पे पावर्स का बंटवारा होना चाहिए, वरना एक आदमी सब कुछ पूरे तरीके से नहीं देख सकता. मतलब छोटे जगहों पे सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और बड़े जगहों पे डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. तो यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मैनेजर फॉलो करेगा ना कि कौन से प्रिंसिपल को लागू करना चाहिए. तो दैट्स ऑल. तो अब नेक्स्ट है मेनली बिहेवियरल. ठीक है, ये पूरा का पूरा बिहेवियर से रिलेटेड है. तो जिस तरीके का पर्सन बिहेव करेगा सामने वाला, उस तरीके के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली मैनेजर वर्क करेगा. ठीक, या जिस तरीके का मार्केट का बिहेवियर होगा उस तरीके से मैनेजर्स का डिसीजन रहेगा, उस तरीके से उसका बिहेवियर रहेगा. इट इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट, क्या कारण है और उसका क्या इफेक्ट पड़ा, इसके रिलेशनशिप को ये बताता है. कॉन्टिजेंट की जो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये कॉन्टिजेंट है. कॉन्टिजेंट मतलब संभाव्य है, होगा कि नहीं होगा दोनों हो सकता है. ठीक है, आगे आने वाली सिचुएशन पे कौन सा प्रिंसिपल लागू होगा, कौन सा नहीं लागू होगा, ये दोनों हो सकता है, इसीलिए इसको कॉन्टिजेंट कहते हैं. ठीक, डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किस टाइम पे कौन सी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली वर्क होगा. तो इन सब को डिस्क्राइब करने के बाद हम लोग ये समझ गए हैं लगभग कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स का नेचर क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. थोड़ा
इम्पोर्टेंस समझने से पहले यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है किरण मजुमदार शॉ की, ठीक, विच इज़ एन हाईली सक्सेसफुल इंडियन बिजनेस वुमन एंड CEO ऑफ बायोकॉन लिमिटेड। ठीक, इनकी स्टोरीज़ के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।